स्त्री पुरुष 6 महीने से लेकर 80 साल तक की किसी भी अवस्था के स्त्री और पुरुष अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा जो है वो श्रोतहर होती है, यानी कि सभी प्रकार की सूजन, जब भी हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की स्वेलिंग आती है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वहाँ पर अश्वगंधा का प्रयोग किया जा सकता है। अश्वगंधा के बारे में हम जब भी सोचते हैं या जब भी कोई मेडिसिन के बारे में बात करता है तो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि ये मेल जेनिटल हेल्थ की कोई मेडिसिन है। अश्वगंधा से आपको ताकत आएगी, आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करते हैं। अश्वगंधा इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी मेडिसिन है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर में काम नहीं करती, लेकिन इसके काम करने का तरीका और किन किन रोगों में काम करती है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, जो कि आप लोग जनरली सोचते हैं। चलिए हम थोड़ा सा अश्वगंधा के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जैसा कि अक्सर मैं अपनी बुक्स से आपको पढ़ाती हूँ, जिससे कि एक तो मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और दूसरी बात थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि भाई वास्तव में मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ। तो देखो, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ द्रव्य गुण विज्ञान, आचार्य प्रियव्रत शर्मा की बुक से। इन्होंने अश्वगंधा का वर्णन रसायन प्रकरण में किया है। रसायन का मतलब होता है ऐसी औषधियाँ जो कि आपके शरीर की सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सारी की सारी धातुओं का पोषण करती हैं और उनको पहले से मजबूत बनाती हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो अश्वगंधा एक ऐसी मेडिसिन है जिसका प्रयोग आप सभी प्रकार की धातुओं की तुष्टि में कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अश्वगंधा जो है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका जो गुण है आयुर्वेद में वो लघु और स्निग्ध बताया गया है। रस इसका तिक्त, कटु, मधुर होता है, विपाक मधुर होता है, वीर्य उष्ण होता है। इसको अगर आप, इसका जो दोष कर्म है जो शरीर पे वात पित्त कफ के ऊपर प्रभाव डालती है, ये पित्त को थोड़ा सा बढ़ाने वाली होती है और कफ और वात का शमन करती है। यानी कि वो सारे डिसऑर्डर जिसमें आपके शरीर में कफ एवं वात की दुष्टि होती है, वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। लेकिन यदि आप पित्त प्रकृति के इंसान हो और आपका पित्त स्वाभाविक रूप से बढ़ा हुआ रहता है, तो फिर आपको अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए या फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ में करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद करना चाहिए। अश्वगंधा जो है वो श्रोतहर होती है, यानी कि सभी प्रकार की सूजन, जब भी हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की स्वेलिंग आती है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वहाँ पर अश्वगंधा का प्रयोग किया जा सकता है। स्वेलिंग किस तरीके की, मान लीजिए आपको इंटेस्टाइन में किसी प्रकार की स्वेलिंग है, पेरिटोनियम में स्वेलिंग आ जाना, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाना, इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर फॉर्म हो जाना जिसकी वजह से इनडायरेक्टली स्वेलिंग आना, किडनी में स्वेलिंग होना, यूरेटर में स्वेलिंग होना, इन सभी डिसऑर्डर में अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। अश्वगंधा रक्त व संस्थान यानी कि ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ा हुआ है, वहाँ पर आप अश्वगंधा का प्रयोग करोगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा। अब ये एक सुनने में आप लोगों को कंट्रोवर्शियल लग रहा होगा, क्योंकि जो लोग अश्वगंधा का प्रयोग सेक्सुअल डिसऑर्डर में करते हैं उनको ऐसा लगता है कि अश्वगंधा का प्रयोग करने से थोड़ा गर्माहट आएगी, शरीर गर्म होगा, ब्लड तेज दौड़ेगा, पर ऐसा नहीं होता। अश्वगंधा ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है। आपकी हार्ट की जो धड़कन चल रही होती है, जो टैकीकार्डिया हो रखा होता है, जो आपका जो हार्ट है वो धक 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 इस तरीके से भाग रहा होता है ना, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने का काम करती है, आपको इंटरनली पीसफुल और रिलैक्स महसूस कराती है। दिमाग के डिसऑर्डर में अश्वगंधा का प्रयोग सभी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर में किया जा सकता है। अश्वगंधा मानसिक अवसाद में बहुत ही अच्छा काम करती है। किसी व्यक्ति को, अश्वगंधा का नाम अश्वगंधा क्यों है आप पहले ये समझ लो। अश्व घोड़ा, घोड़ा सफ़ेद घोड़ा, और जो टीवी पे सीन नहीं दिखाते भागते हुए घोड़े, वो कितने सुंदर लगते हैं, कितने एनर्जेटिक लगते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं। अश्वगंधा का नाम अश्वगंधा इसीलिए रखा गया, और भी बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन एक और उसका इम्पॉर्टेंट रीज़न यह है कि अश्वगंधा का प्रयोग करने से शरीर में घोड़े जैसी स्फूर्ति आती है। एक भागता हुआ घोड़ा कैसा होता है ना, अगर आप इसको सेक्सुअली मत सोचो तो जनरली अगर आप सोचो तो एक खुली जगह पे जंगल में भागते हुए घोड़े जो कि आज़ादी का प्रतीक होते हैं, उत्साह का प्रतीक होते हैं, खुशी का प्रतीक होते हैं, उससे रिलेटेड ये मेडिसिन है, इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा गया। इसकी जो स्मेल होती है वो भी अश्व से रिलेटेड होती है। इसका एक और जो दूसरा रीज़न है इसका नाम अश्वगंधा होने का, वो ये भी है
अब अश्वगंधा से क्या होता है, बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। आपको वो जो कंडीशन होती है ना, कभी कभी बिना किसी कारण से आप बहुत ज़्यादा डल फील करते हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, अचानक से आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद लगने लगती है, आप अलग प्रकार के एक डिप्रेशन में चले जाते हो। आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर आपको सीवियर कोई हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन जनरली अगर आपको ऐसा हो रहा है, ऐसी कंडीशन में अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है। एग्ज़ाम से पहले बच्चों को अश्वगंधा का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जो डिप्रेशन आते हैं, जो निगेटिव थॉट दिमाग के ऊपर हावी हो जाते हैं, अश्वगंधा उसको कम करने में आपकी मदद कर सकती है। अश्वगंधा का प्रयोग करने से जो डिप्रेशन होता है वो कम होता है, पॉजिटिव थॉट आने चालू होते हैं, दिमाग के अंदर जो निगेटिविटी रहती है वो काफ़ी कम हो जाती है, आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी महसूस होगी, आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करोगे, उत्साह फील करोगे अपनी लाइफ में। और यदि उत्साह फील करोगे, एनर्जी फील करोगे, ब्लड प्रेशर भी आपका कम हो रहा है, हार्ट भी आपका अच्छे से काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ें हैं वो राइट ट्रैक पर आ ही जाएंगी। किडनी डिसऑर्डर में भी अश्वगंधा का बहुत ज़्यादा काम होता है। अश्वगंधा डायूरेटिक होती है, यानी कि इससे आपको ज़्यादा पेशाब लगती है। तो ऐसे डिसऑर्डर जिसमें किडनी फंक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती, उसमें भी अश्वगंधा का प्रयोग करने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस कंडीशन में रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं वहाँ पर अश्वगंधा का डायरेक्ट प्रयोग करना उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, अश्वगंधा के क्षार का प्रयोग करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अश्वगंधा के बारे में एक और चीज़ जो मुझे आप लोगों को खास तौर से बतानी थी कि जनरली लोग सोचते हैं कि अश्वगंधा जो है वो मेल डिसऑर्डर की बीमारी है, लेकिन ये फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी बहुत अच्छा काम करती है। अश्वगंधा से खास तौर से जो मसल्स और नर्व रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें अश्वगंधा काफ़ी अच्छा काम करती है। तो मसल और नर्व रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं फीमेल में, जैसे कि PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, जिसमें आपका यूटेरस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, इन सभी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। अश्वगंधा PID की कंडीशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वेजाइनल इन्फेक्शन का होना, वेजाइना का स्वेलिंग हो जाना, वेजाइनाइटिस हो जाना, इसमें भी अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है। जो वेजाइना की स्वेलिंग होती है, जो टेंडरनेस होती है, उसकी इरिटेशन होती है, उसको कम करने का काम करती है। जिन फीमेल को डिस्पेरियोनिया है, वैसे डिस्पेरियोनिया का एक बहुत बड़ा रीज़न मिसकम्युनिकेशन होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, लेकिन जिनको अगर नर्व के कारण डिस्पेरियोनिया हो, डिस्पेरियोनिया समझते हैं ना, सेक्स के दौरान या कोई भी चीज़ टच करने से वेजाइना का एकदम से सिकुड़ जाना, इस कंडीशन में यदि ये मानसिक रूप से है तो फिर तो वहाँ आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, हस्बैंड वाइफ को किसी थेरेपिस्ट के पास जाके कंसल्ट करना पड़ेगा, अपनी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन यदि फिजिकल रीज़न की वजह से ये हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है। अश्वगंधा मसल्स को और नर्व को रिलैक्स करने का काम करती है, जिसकी वजह से आपकी ये जो डिस्पेरियोनिया की कंडीशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर की अब हम बात करें तो सेक्सुअल डिसऑर्डर में अश्वगंधा सेक्स की डिज़ायर को बढ़ाने का काम नहीं करती। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर सेक्स की डिज़ायर को बढ़ाने का ये काम नहीं करती। ये वाजी कारक वाली औषधियों में नहीं है, मतलब इसको अश्वगंधा का प्रयोग करने से आपको सेक्स की इच्छा बढ़ नहीं जाएगी। लेकिन यदि आपके स्पर्म में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपको ओलिगोस्पर्मिया है, या फिर जो इसका आपके स्पर्म है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब कि वो डेड स्पर्म ज़्यादा बन रहे हैं, ऐसी कंडीशन में अश्वगंधा अच्छा काम करती है, स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करती है। स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, यानी कि उनकी चलने की शक्ति, उसको भी बढ़ाने का काम करती है। अगर मैं आपको कंबाइंड रूप से बताऊं तो अश्वगंधा एक ऐसी मेडिसिन है जिसका प्रयोग 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग कोई भी कर सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, आपको आयुर्वेद का कोई नॉलेज वाला व्यक्ति है और कोई व्यक्ति आपको ऐसा बोलता है कि ये मेडिसिन इस बीमारी में काम करेगी, ये मेडिसिन इस बीमारी में काम करेगी, यदि कोई आपसे बोलता है कि गुडुचि है वो केवल इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगी, अश्वगंधा है वो सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए काम करेगी, ब्राह्मी है वो केवल दिमाग के ऊपर काम करेगी, तो वो उसके इस तरीके से बोलने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो वो आपको सिर्फ समझाने के लिए कुछ बताना चाह रहे हैं, यदि वो समझाने के लिए कुछ बता रहे हैं तो उनकी पूरी बात सुनिए। दूसरा कारण हो सकता है कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं होती जो पर्टिकुलरली एक डिसऑर्डर के ऊपर काम करे। आयुर्वेद की सारी मेडिसिन जो होती हैं वो वात, पित्त, कफ के ऊपर काम करने वाली होती हैं, सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र के ऊपर काम करने वाली होती हैं। तो एक मेडिसिन जब पेट में जाएगी तो वो सभी धातुओं को कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित करेगी। तो सभी लोग
अपने मतलब दिमाग में कोई गलत थॉट मत रखिए किसी मेडिसिन को लेके। यदि आपको ज़रूरत है, डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है, तो आप निसंकोच होकर सभी प्रकार के स्त्री पुरुष 6 महीने से लेकर 80 साल तक की किसी भी अवस्था के स्त्री और पुरुष अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। सारे इंडिकेशन मैंने आपको बता दिए, कुछ थोड़े से साइड इफ़ेक्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। अश्वगंधा का प्रयोग करने से हाइपर एसिडिटी की कंडीशन हो सकती है ना। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, ये पित्त को बढ़ाता है। तो ऐसे लोग जिनको पेट के अंदर अल्सर होते हैं, या फिर स्टमक में प्रॉब्लम होती है, या फिर जिनके बाइल कंटेंट हैं वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अश्वगंधा डायूरेटिक है, यानी कि ये पेशाब की मात्रा को बढ़ाती है। यदि किसी व्यक्ति को किडनी फेलियर हो रखा हो, किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करे, या फिर स्टोन फंस गया हो, होता है ना, पथरी बन गई हो और वो पथरी कहीं पर जाके फंस गई हो, ऐसी कंडीशन में अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पथरी फंसी हुई है, डायूरेटिक उसको ज़्यादा बनाने का काम करेगी। और यदि आपने डॉक्टर के सुपरविजन में लिया है तो फिर तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसके साथ में और भी सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। लेकिन डॉक्टर का सुपरविजन में आपने नहीं लिया और खुद ही अश्वगंधा का प्रयोग कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में जो यूरेटर है, किडनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, निगेटिव साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है, हार्ट को रिलैक्स करने का काम करती है। लेकिन जिनको ऑलरेडी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको वैसोडाइलेशन रहता है, जिनके बॉडी का ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम रहता है, या फिर उनको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड यानी कि लो ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। अब कैसे प्रयोग करना है ये भी मैं बता देती हूँ। अगर आप विदाउट डॉक्टर के सुपरविजन में प्रयोग कर रहे हैं और आप हेल्दी पर्सन हैं, अगर आप सिक हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिए कि आपकी पर्टिकुलर कंडीशन और आपकी शारीरिक अवस्था, वात पित्त कफ की आपके शरीर में जो अवस्था है, उसके अकॉर्डिंग आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक आयुर्वेद डॉक्टर से ज़रूर अपना चेकअप कराइए। लेकिन यदि आप हेल्दी पर्सन हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रखी है, आप जनरली अपनी बॉडी को और हेल्दी बनाने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग करना चाहते हैं, तो अश्वगंधा मार्केट में टैबलेट और कैप्सूल, साइरप तीनों फॉर्म में ईजिली अवेलेबल हो जाती है। यदि टैबलेट में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो 1-1 ग्राम तक की मात्रा दिन में 2 बार, ठीक है, 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम तक आप प्रयोग कर सकते हैं विदाउट टेंशन के। बच्चे लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 6 महीने के बाद के बच्चे को दे सकते हैं, तो इसको केवल और केवल ड्रॉप में इस्तेमाल करिए या फिर साइरप में इस्तेमाल करिए। एक बार में 5 ड्रॉप से ज़्यादा मत दीजिए। 5 ड्रॉप सुबह 5 ड्रॉप शाम को आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साइरप फॉर्म में प्रयोग कर रहे हैं तो 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा के काढ़े बनाकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा का तेल भी मार्केट में आता है। अलग अलग हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आप अश्वगंधा के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, काढ़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट जनरली अश्वगंधा का चूर्ण, टैबलेट और कैप्सूल या साइरप, ये 4 चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। अश्वगंधा को प्लीज़ सेक्सुअल मेडिसिन मत समझिए। इस पूरे वीडियो को बनाने का